मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। तो आज जो है आई नो काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, रेगुलर नहीं चल रहे हैं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो गई हूँ। नंबर 1, ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई हैं बच्चों की, सो आई एम क्वाइट बिजी। लाइक सुबह 5 बजे से मैं उठती हूँ, इनका खाना वगैरह वो सारी चीज़ें बनाती हूँ और चाय वगैरह देती हूँ, तो उसमें निकल जाता है। देन आरव की तैयारी, नहलाना धुलाना, कपड़े वगैरह देना, खुद तैयार होना, वो सारी चीज़ें। सो या तो ये है आजकल आरव का न्यू सेटअप। यहाँ पर लैपटॉप, यहाँ पर आरव, और ये डाइनिंग टेबल जो थी जो मैंने उधर रखी हुई थी दूसरी साइड, तो मैंने इधर ला दिया है, जिससे कि ये वॉल आ रही है पीछे। लेट मी शो यू प्रॉपरली। दिस इज द सेटअप। ठीक है, ये गेट जो है ना उसके पास में डाइनिंग टेबल पहले भी रखी हुई थी, तो वहाँ पर कर दिया है। तो उससे क्या होता है, यहाँ पर आरव बैठता है तो वॉल आती है पीछे, तो अगर कोई आ रहा जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो ये डिस्टर्ब नहीं होगा और कोई और भी डिस्टर्ब नहीं होगा। सो यहाँ पर इस तरह से ये बैठ के लैपटॉप होता है, और यहाँ पर ही मैंने सारी बुक्स रख दी हैं। डाइनिंग टेबल नाउ इज़ अ स्टडी टेबल। तो इस तरह से हॉल में कर दिया है बिकॉज इसको ना सफोकेशन ज़्यादा पसंद नहीं है, तो व्यू आता है सामने का, तो ही इज़ इंजॉइंग। और देखो मैं कैसे करता हूँ। ओके, कंट्रोल हो गया। वेरी नाइस। तो जूम आजकल यही ओपन कर लेता है। अब रुको। ओके, पूरी तरह से हमारा शेड्यूल चेंज हो गया है। तो अभी जो क्लासेस का टाइम चल रहा है वो है 8 बजे से 12 बजे तक। तो वी हैव टू रेडी बाय 7:30। तो 7:30 तक जो है ना हमें तैयार होना होता है। मैं इसको हमेशा बात देकर ही बिठाती हूँ बिकॉज इससे बच्चा ना काफी रिफ्रेश रहता है, फ्रेश रहता है, वो नींद वाली जोन से हट जाता है। ठीक है, और उसी से पहले ब्रेकफास्ट कराना है। द प्रॉब्लम है, जब से ये क्लासेस शुरू हुई हैं, वैसे आरव 5 बजे उठ जाता था, 5:30 उठ जाता था। जब से ये क्लासेस स्टार्ट हुई हैं ही गॉट टायर्ड, क्योंकि उससे पहले तो खेलना करना ये सब चल रहा था, इतनी हैवी स्टडी नहीं चल रही थी। ही गॉट टायर्ड, तो अब उठ रहा है 7 बजे। कैन यू बिलीव इट? 7 बजे उठ रहा है। 7:30 तक आधा घंटा मुझे मिलता है जिसमें ब्रेकफास्ट, नहाना धोना, सारी चीजें करनी होती हैं। अगर कुछ होमवर्क वगैरह है तो वो भी करना होता है। वैसे मैं ट्राई करती हूँ होमवर्क हैंड टू हैंड ये कर ले। 8 से 12 की क्लासेस में हर क्लास जो है वो 40 मिनट्स की होती है, उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक होता है, उसके बाद नेक्स्ट क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाती है। टीचर्स किस तरह से पढ़ा रही है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ऑब्वियसली उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी क्लास जितनी कि आप क्लासरूम में पढ़ सकते हो, लेकिन हाँ टीचर्स जो है वो अपनी तरफ से बेस्ट कर रही हैं। द प्रॉब्लम इज सिग्नल्स। कई बार सिग्नल्स जो है वो अच्छे नहीं मिल रहे होते हैं, वॉइस कट रही है। कल आरव की जो है ईवीएस की क्लास हुई थी, पूरी तरह से डिस्टर्ब थी वो, क्योंकि टीचर जो है वो एक्सप्लेन कर रही है लेकिन इतने ज्यादा उनकी तरफ से सिग्नल कट रहे थे। तो अभी जो है उनके लिए भी नया है, स्टूडेंट्स के लिए भी नया है, बट दैट इज गुड। अब उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि बच्चे जो है वो बिल्कुल ही जोन आउट हो चुके हैं। बच्चों का बिल्कुल भी 2 महीने से कुछ नहीं पढ़े हैं। हम लोग ट्राई करते हैं बट कभी पढ़ लिए, कभी नहीं, कभी एक पैराग्राफ पढ़ लिया, कभी एक चैप्टर कर लिया, बट उतनी अच्छी स्टडी नहीं होती जो 5 घंटे वो कर आते हैं। अब इसमें क्या होता है ना, बच्चे का मन शुरू में तो कर रहा है कि अरे क्या है, लैपटॉप मिलेगा, वो सारी चीजें, बट धीरे धीरे जो है वो चेंज हो जाएगी। तो आरव के साथ भी ये हो रहा है। आरव बहुत जल्दी बोर हो जाता है हर चीज से, तो उसका ये है कि फिर मैंने उसको थोड़े से बेनिफिट्स जो है वो काउंट कराने शुरू किए कि देखो, एक तो तुम्हें स्कूल नहीं जाना, सुबह सुबह जल्दी नहीं उठना, आराम से 7 बजे उठ रहे हो, ना कि तुम 5 बजे उठ रहे हो। सेकेंड चीज कि आपको वहां पर प्रेजेंट नहीं होना, ये आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन में हो। सेकेंड, अगर कोई बच्चा बुली कर रहा है तो वो नहीं होगा, परेशान कर रहा है तो वो नहीं होगा, बिकॉज नाउ यू आर अलोन। और लैपटॉप वगैरह जो है बच्चों को कम मिलता है तो बच्चों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो राइट नाउ थोड़ा थोड़ा कन्विंस कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा उसको पॉजिटिव पॉइंट्स बता रही हूँ, बिकॉज ई लर्निंग इज कंप्लीटली डिफरेंट फॉर देम, फॉर टीचर्स एंड एवरीवन। ये कभी नहीं हुआ और अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये क्लासेस कब तक चलेंगी, एक्सटेंड भी हो सकती हैं। जैसे मैंने सुना है कि अमेरिका में जो है वो 1 साल तक जो है ऑनलाइन कर दिया है, कोई भी स्कूल नहीं जाएगा। तो मे बी यहाँ पर अगर सिचुएशन सही नहीं हुई तो वो आगे तक बढ़ सकती है। तो हमें बच्चों को जो है वो मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। और उससे ज्यादा बड़ी बात यह है कि मैं फुल टाइम बिजी हो गई हूँ। मैं सुबह 5 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक पूरी तरह से बिजी हो गई हूँ, बिकॉज 8 बजे से 12 बजे तक मुझे भी इसके साथ रहना है। बच्चा जो है वो धीरे धीरे ऐसे हो जाता है तो मुझे उसको एक्टिव रखना होता है। टीचर जो साथ साथ पढ़ा रही हैं, मैं भी एक्सप्लेन करती जाती हूँ, बिकॉज म्यूट रहता है तो मैं भी उसको एक्सप्लेन करती जाती हूँ।
ही स्मॉल में भी थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं वो अपने आप कर लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द बेस्ट टाइम कि जहां मुझे पता चले कि टीचर्स किस तरह से पढ़ाती हैं और मुझे ये भी पता चल रहा है कि बच्चा कितना एक्टिव रहता है उस क्लास में और बच्चे का किस सब्जेक्ट में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। जैसे आरव का भी मैथ्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इंग्लिश में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, हिंदी में इंटरेस्ट है, लेकिन ईवीएस के चैप्टर्स अभी नए हैं, थोड़े लेंदी हैं और ऊपर से ईवीएस की क्लास इतनी अच्छी हुई नहीं थी तो उसमें उसको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आ रहा था। अरेबिक में कोई इंटरेस्ट है नहीं उसे। तो ये सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे ये सारी चीजें देखनी थी, मुझे ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कोरोना मेरे लिए फायदेमंद रहा है इन दैट केस। और कितनी ज्यादा सॉलिड रहेंगी क्लासेस, मैं ये बोलूंगी कि टीचर्स तो अपना जो जितना दे सकती है उतना ही दे सकती है 40 मिनट्स की क्लास में, लेकिन रिवीजन के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम है। कहाँ आरव 4 बजे आता था, कहाँ आरव 12 बजे फ्री हो जाता है। सो आई हैव द होल डे। तो मैं चाहूं तो उसको फुल तरीके से वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकती हूँ जो उसकी क्लास में हुई है। तो अगर आपने एक्सप्लेन कर दिया उसको तो उसकी स्टडी कहीं भी वीक नहीं होगी। तो ये मैंने अभी प्लान किया है, लेट्स सी जैसे जैसे जाएंगी वैसे वैसे मैं आप लोगों को अपडेट करती रहूंगी। तो समोसे का मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं ये डालूंगी धनिया सीड और ये डालते ही मैं इसमें डाल दूंगी अनियन का मसाला, अनियन जो मैंने चॉप की थी। तो ये फ्रोजन मटर है, ऑलरेडी हल्की सी उबली हुई है, अदरवाइज आप पहले इसे उबाल लें या इसमें भी हो जाएगी अगर आप इसे ढक देंगे तो। अब हो गई है हमारी मटर, तो इसमें मैं मसाले डालूंगी। अब मसालों में सबसे पहले हम डालेंगे सौंफ। सौंफ जो है वो थोड़ा सा डाइजेशन में आपको हेल्प करेगी, तो सौंफ जो है वो अच्छी रहती है क्योंकि मैदा भी है, आलू भी हैं, दोनों ही चीज़ें गर्म करती हैं, डाइजेशन को मुश्किल कर देती हैं। और उसके बाद हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमारी मैदा में भी नमक है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, उसी हिसाब से डालना है हमको बैलेंस करके। उसके बाद थोड़ा सा धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, डिपेंड करता है कि आपको कितने स्पाइसी बनाने हैं। देन हल्दी डालूंगी मैं इसमें। उसके बाद हम डालेंगे मेन जो चीज़ होती है वो होती है गरम मसाला। भाई राजस्थान के यूपी के हैं तो थोड़ा सा चटपटे ही अच्छे लगते हैं। और ये डालने के बाद मैं सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। ये हो गया हमारा मसाला मिक्स। और इसके बाद जो हमने आलू मैश किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसमें धनिया भी मैंने ऐड ही कर दिया है, धनिया भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आप चाहें तो लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इस मसाले को मैशर से मिक्स करेंगे और अच्छे से दबा दूंगी, तो क्या होगा मटर भी अच्छे से दब जाएगी और सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। और जब हम समोसों को फिल करेंगे तो इजी हो जाएगा, समोसे फटेंगे नहीं। मैं इसे ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी। गरम गरम मसाला जो है वो समोसे में नहीं भरा जाएगा, अदरवाइज मैदा जो है वो ढीली हो जाएगी और ढीली होने के बाद हमारा समोसा बंद नहीं होगा। तो इसलिए अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ, ये ठंडा हो जाएगा। उसके बाद हम बनाएंगे अपने समोसे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने बनाई थी मठरी, तो उसमें मैंने मैदा रख ली थी। ये मैंने कुछ समझदारी दिखाई और मैंने इतनी मैदा रख ली है जिससे कि आज हम आराम से समोसे बना सकते हैं और मुझे अलग से मैदा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो इससे करीबन 6 या 7 समोसे बन जाएंगे, विच इज़ इनफ फॉर माई फैमिली। तो इसमें मैंने ऐड कर दिए काजू, ये ऑलरेडी रोस्टेड थे, तो अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, ना चाहें तो ना ऐड करें। तो ये हो गया है हमारा मसाला ठंडा। अब हम बनाएंगे समोसे। मैं इसे बीच में से ऐसे कट कर दूंगी और 2 बना दूंगी इसके पार्ट्स। इसमें थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे बीच में और ये फोल्ड हो गया। खुलना नहीं चाहिए समोसा बिल्कुल भी। और ये हमारा कोन बन गया। और अब हम इसमें कर देंगे फिलिंग। और इसके भी एजेस पे हमें पानी लगाना है यहाँ, और इसको हम ऐसे इससे चिपका देंगे। That's it. And I'm not perfect. This is the second time कि मैं समोसे बना रही हूँ, only second time। और इसको भी बाहर निकालो जैसे कि लगे कि हमारा समोसा बहुत अच्छा बना है। अब ये बस खुल नहीं जाए, कपड़े पहने रहना अपने। तो गाइस ये हो गए हैं हमारे समोसे तैयार।
अब हम इसे फटाफट से फ्राई करते हैं। लुक एट दिस। रुकिंग और संभारो पकड़ो। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल मैंने मटरी बनाई थी, तो मैंने उसी की कढ़ाई जो है वो रख दी थी, जिससे कि मुझे दोबारा ऑयल नहीं डालना पड़े। तो प्लीज मेरी कढ़ाई को जो है इग्नोर कर देना अगर वो गंदी लग रही है आपको, बट समोसे इसमें अच्छे बनेंगे, डोंट वरी। तो अभी हम तेल जो है वो गर्म होने दे रहे हैं। मम्मी चेक करती है कि गर्म है क्या नहीं। हाँ, और हमें बहुत ज्यादा तेज गैस पे नहीं पकाना है। जैसे हमने मटरी बनाई थी स्लो मीडियम गैस पे, वैसे ही पकाने हैं। तो मैं गैस को एकदम स्लो कर दूंगी और उसके बाद 1 बाय 1 मैं इसमें समोसे डालूंगी। ज्यादा समोसे नहीं डालूंगी, 2 डालूंगी। ये पता है बिल्कुल वैसे ही पकाना है जैसे तुम मुझे पता। पापा चलो सब्जी पैक करते हैं। चलो। सो गाइज आई एम नॉट एक्सपर्ट इन समोसे, बट आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बने हैं। तो अगर आप बनाना चाहें तो एग्जैक्ट ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मेरी गैस है वो एकदम मीडियम है, जैसे कि अच्छे से मैदा सिक जाए अंदर से। तो आज समोसे इज ऑलमोस्ट डन। आप देख सकते हैं बस इतना ब्राउन करना है हमें, ज्यादा नहीं करना। मैदा जो है वो अच्छे से और कड़क हो गए, मतलब जो क्रिस्पी वाले बनते हैं ना वैसे। और मटरी का मैं बता दूं बहुत ही क्रिस्पी मटरी बनी है, तो यानी समोसे भी वैसे ही अच्छे बनने वाले हैं। तो आपको जो रिजल्ट है वो मेरे हस्बैंड और बच्चे दिखाएंगे, ठीक है। नाउ इट्स डन। मैं अब इसे ले लेती हूँ। खस्ता करारे समोसे, घर की स्ट्रीट चाट। तो ये अब सारे समोसे आ चुके हैं ऑलमोस्ट। उस मैदा से मैं बताऊं आपको 10 समोसे बन गए हैं इस साइज की। और ये साइज लग रहा है छोटा, बट बहुत फिलिंग है बेबी, ये बहुत फिलिंग है ये। और वर्ल्ड के बेस्ट समोसे हैं ये, बेस्ट समोसे हैं ये, वर्ल्ड के बेस्ट समोसे। मैं बता नहीं सकती, इससे ज्यादा बेस्ट समोसे मैंने आज तक नहीं खाए। इसकी जो ये स्किन है ना मैदा, इससे ज्यादा क्रिस्पी नहीं बनी होगी। स्टफिंग इज ऑसम। आपको हस्बैंड रिएक्शन थोड़ा खा के तो बताओ। बहुत गर्म है, भयंकर। मैंने आपने अपने सब्सक्राइबर्स को इनवाइट किया कि नहीं किया? अरे हाँ, प्लीज गाइस कम एंड ईट माय समोसास। खाओ, मजे करो। अच्छा, आरव भी खिला रहा है गाइस। ये आप लोगों के लिए एक समोसा, आप लोगों के लिए, मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। काजू कैसा लगा? काजू इज ऑसम। काजू का इनका आइडिया था, इनका आइडिया था। तो काजू जो है ना वो एकदम रॉयल बना दिया। जो आगरा के रॉयल वाले समोसे आते हैं ना, उसमें प्याज नहीं होती यार, अपने में प्याज है। मतलब मस्त मसाला बनाए। और गाइस इन्होंने मसाला खा खा के मतलब इतनी मुश्किल से बचाया ना, लास्ट के 2 समोसे में तो बस भरपाई की है हमने। और ये काजू पता है कौन से हैं? हाँ, ये वाले हैं अल्रिफाई के। हाँ, लास्ट में आप ये फ्राइड वाले डाल दो, टेंशन मत लो। अगर ये वाले रॉ वाले नहीं है तो ये वाले डाल दो। इनको हमने कट कर लिया था, मतलब 2-2 3-3 पीसेस कर लिए बस हाथ से, और हो गया। खाओ, एंजॉय करो। बताओ बेबी, इससे ज्यादा आपने अच्छे खाए हैं? मतलब बायस मत होना, बट मैं आपको वैसे बोल रही हूँ। नहीं, इसकी फीलिंग बहुत अच्छी है। ऐसी फीलिंग मेरे को बहुत रेयरली पसंद आती है। मुझे तो लग रहा है मैं दुकान ही खोल लेती हूँ समोसे की। लिटरली ये बेस्ट है, बेस्ट। हाँ बेटा बोलो, आप बताओ। मैंने एक समोसा खाया है। हाँ, आपको कैसा लगा? जो बाजार में मिलते हैं ना उसके तो वाहियात दे। ये आजकल नया वर्ड सीख लिया, वाहियात। वाहियात मैं खा नहीं पा रहा था उसको। ये वाला अच्छा लगा मेरे मुन्नू को, जितना चिली। और साग बहुत अच्छे लगे मेरे बच्चे को। जो वो वाला था ना ये समोसा, इतना चिली था मेरा मुंह जलने लगा। और मेरा बच्चा, और मैंने फायर ही कर दिया पूरे घर के अंदर। तो ऑल वॉश्ड ये वुलन क्लोथ्स। अब मैं इसे पैक करूंगी, बिकॉज नाउ आई थिंक विंटर हैज़ गॉन फाइनली। बिकॉज एक हफ्ते पहले तक भी ठंड लग रही थी, बट अब मुझे नहीं लग रही। तो अब मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। सो फाइनली आई वॉश्ड ऑल द वुलन क्लोथ्स। अभी भी कुछ सूख रहे हैं, मैं उन्हें लूँगी। और द प्रॉब्लम है इसकी वेदर भी चेंज हो रहा है। वुलन क्लोथ्स को बहुत अच्छे से धूप लगा कर ही रखना चाहिए, अदरवाइज स्मेल आएगी, ख़राब होगा कपड़ा और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये बहुत अच्छे से मैंने धूप में सुखाए हैं। अब मैं इसे पैक कर देती हूँ। So right now I'm watching this FIR, my all-time favorite serial. Love this. एकदम ताजा वाला कि भाई तैने पहले एक्सक्यूज करेंगे। I love कविता कौशिक, रियली मतलब मुझे रियल में भी बहुत पसंद आता है। I follow her Instagram, she's amazing. मैडम आप भी ना एक नंबर की
है पर तो तफ्तीश बैल्कनी क्लीनिंग ऑन बारिश के टाइम। तो अभी बारिश हो रही है एंड माई बेबी एट द सर्विस। थैंक यू स्वीटी। अपन थोड़ा सा साइड में चलेंगे। ओ माय गॉड। मैं ऐसा क्लीन करूंगा सब चौक देंगे इसको। हैं सब चौंक जाएंगे। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दिस इज द बेस्ट टाइम टू क्लीन द बैल्कनी। जब बारिश हो आराम से क्लीन करो। अभी तो मैं ये साफ करना है। ओके आज तो देखो ऐसी घिस घिस के सफाई होगी ना, यू विल बी शॉक्ड। तो अभी मैं प्लांट्स के पास खड़ी हूँ क्योंकि मुझे एक प्रोपोगेशन का वीडियो बनाना है जो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा। मैं इसे कंटिन्यू करूंगी। एंड टुडे इज अर्थ डे, सो सेफ अर्थ। इस टाइम हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हमने ये सारे काम पहले किए होते शायद हम इतनी सारी प्रॉब्लम्स में नहीं फंसे होते। आई नो देयर इज मल्टीपल रीजंस, लेकिन आज से ही आप डिसाइड करो कि आपको ट्रीज लगाने हैं, प्लांट लगाने हैं। मैं भी आज ये सारी चीजें कर रही हूँ जो नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे। टिल देन इस ब्लॉग को मैं यहीं खत्म करती हूँ। जो मैंने समोसे की रेसिपी बताई थी वो आपको, ये मैंने पहले बनाए थे, जो मैं अब ऐड करती जा रही हूँ बिकॉज मैं उस टाइम पे व्लॉग की हालत में नहीं थी। मतलब मेरा मन नहीं हो रहा था व्लॉग बनाने का, लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ कैप्चर किया था। समोसे की जो मैदा लगाई थी मैंने, वो आप पहले वाले व्लॉग में देख सकते हैं। उसमें मैंने मठरी बनाई थी, सेम मैदा जो है वो मैंने समोसे में यूज की थी। अगर मैंने इसमें नहीं बताया है तो टिल देन बाय बाय। खुश रहिए, खुश रखिए एंड सेफ रहिए, पॉजिटिव रहिए और सभी को ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल।